वेलकम टू माय चैनल डे वन। आज हम बात करेंगे पेंटागन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट, जो कि वो उसने सारे बीबीसी और सीएनएन मीडिया के साथ शेयर की और उसके वजह से मिडिल ईस्ट में ही नहीं और अमेरिका के इस रिपोर्ट ने ये बताया कि अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक B-2 बमिंग हुई थी JBUS 57 जो 3000 पाउंड का बम था, वो फेल्ड होता हुआ दिख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, जो 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स थे, इस्फहान, नातांज और फॉर्दो, वहाँ पे बॉम्बिंग तो हुई, बट अपर साइड जो भी थे वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई, बट इन साइड लाइक फॉर्दो जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइड है ईरान का, वहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईरान को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जिसके वजह से अमेरिका ये कह रहा था कि हम पूरा सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और ईरान के जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और इवन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको विक्ट्री भी घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके सीज़ फायर का भी ऐलान कर दिया था, जिसके वजह से वो एक डोमिनेटिंग नेचर का भी दिखाया कि हमने इजराइल और ईरान के वॉर को भी कंट्रोल कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ईरान को वापस से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर्दो जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इनसाइड माउंटेन से पूरा उसका जो जियोग्राफिकल बेनिफिट मिला है ईरान को, उसके रिगार्डिंग वो इनसाइड 250 मीटर के नीचे है और वहाँ पे जो भी 400 किलोग्राम के न्यूक्लियर इनरिच्ड प्योर 60% हैं वो सेफली हैं। और जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बिंग की थी वो 20 जून और 21 जून के मिड नाइट के बीच में किया था, जिससे उससे पहले ही ईरान ने अपने 400 किलोग्राम्स के जितने भी प्योर 60% न्यूक्लियर इनरिच्ड हुए थे उसको कहीं सेफली जगह पे शिफ्ट कर चुका था। ऑलरेडी सैटेलाइट्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ भी हैं। इसराइल भी काफ़ी सक्सेसफुली इस मिशन को बता रहा था। ट्रम्प भी काफ़ी सवाल में घिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का ये मिशन पूरी तरह से फेल दिखता हुआ दिख रहा है। ईरान सक्सेसफुली अपने 400 किलोग्राम के 60% इनरिच्ड न्यूक्लियर को शिफ्ट कर चुका है और सेफली उनके पास है। इवन ईरान के जो फॉर्दो के सबसे ज़्यादा बमिंग हुई थी B-2 के JBUS के 57, तो इस बम के जो फीचर्स होते हैं 3000 पाउंड, और इनका सबसे मेन फीचर ये होता है कि ये पहले पेनिट्रेट करते हैं अंडर 200 मीटर ऑफ लैंड और फिर ये ब्लास्ट होते हैं। तो इसराइल के पास ऐसा कोई भी डिफेंस फोर्स नहीं था जहाँ पे उसको अमेरिका का हेल्प लेना पड़ा इन सारे तीनों मेन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ये बताया, पूरा फेक न्यूज़ बता के ये बोला कि अमेरिका की इमेज ख़राब करने के लिए कुछ न्यूज़ ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मे बी डोनाल्ड ट्रंप अपनी जगह से सही बोल रहे हों, लेकिन ऐसे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया हैं और हाउसेज हैं जिन्होंने पेंटागन रिपोर्ट को पूरा एनालिसिस किया और उसको पब्लिश करके क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है कि अगर ये रिपोर्ट सही हुआ तो क्या हो सकता है। अगर ये रिपोर्ट सही हुआ तो ईरान काफ़ी जो है गुप्त तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रख सकता है, और जिस हिसाब से 400 किलोग्राम इनरिच 60% न्यूक्लियर है, उस अगर एक परमाणु बम बनाने के लिए एक आपको 90% इनरिच न्यूक्लियर चाहिए होता है, तो ये 400 किलोग्राम के जो 60% इनरिच न्यूक्लियर हैं और इसका अभी तक पता नहीं चला है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता तो कहीं ना कहीं से कोई रेडिएशन लीक होने की खबर ज़रूर आते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर इंडिस जो होते हैं उनके न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि ऐसा कोई खबर नहीं आया। इस वजह से क्वेश्चन मार्क यही उठ रहा है कि वो 400 किलोग्राम के जो इंडिस 60% न्यूक्लियर हैं वो हैं आखिर में कहाँ। अगर ईरान उसको कहीं सीक्रेटली छुपा के रखा है और उस पर अपने काम जारी रखता है तो 2 से 3 महीने के अंदर वो कम से कम 400 किलोग्राम से 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। और 10 न्यूक्लियर बम बना के अगर वो सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को सक्सीड कर लेता है तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, और वो भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका की इमेज ख़राब हो, क्योंकि अमेरिका ने इसको सक्सेसफुली विक्ट्री घोषित कर चुका है ऑलरेडी। अगर ये रिपोर्ट सच हुई तो ऑलरेडी
पहले तो अमेरिका के डिफेंस फोर्स पे क्वेश्चन मार्क उठेगा, इवन डोनाल्ड ट्रम्प के मिशन पे, और ये भी होगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसराइल और अमेरिका का जो भी मिशन था वो फेल हो गया। ये बात जाहिर है कि अमेरिका ने जो भी वहाँ पे बमिंग की थी B-2 से, उससे जो फोर्डो मेन वहाँ के जो एंट्रेंस और सपोर्टिंग बिल्डिंग थे उनको नुकसान हुआ है, बट अंदर जो सेंट्रीफ्यूजन है जहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज जो सेफ्टी जोन में रखे गए हैं वहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वो काफ़ी जो जियोग्राफिकल है वो पहाड़ ऑलरेडी काफ़ी नीचे पे है और वहाँ से भी नीचे 250 फीट के नीचे तक है। तो बमिंग जो भी हुई है GBS का 57 वो पेनेट्रेट 200 मीटर तक ही हार्डली कर सकता है, बट सेंट्रीफ्यूजन जो हॉल है वो 250 मीटर से भी अंदर है, तो वहाँ तक बम पहुँच नहीं पाई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के साथ और काफ़ी हार्ड मटेरियल के साथ उसको सेफ्टली काफ़ी पहले ही बना के रखे थे, क्योंकि ईरान को इस बारे में काफ़ी पहले ही पता था या शक था कि ऐसे कभी फ्यूचर में हो सकता है। तो वो जो सेंट्रीफ्यूजन हॉल है वो अभी भी सेफ़ है, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे हिट हुआ होता बम तो ज़रूर से लीकेज होते, रेडिएशन फैलते। ये मिशन फेल दिख रहा है अगर ये पेंटागन इंटेलिजेंस का रिपोर्ट सही निकलता है तो। अब इस पर काफ़ी सारी इजराइल की भी जो इंटेलिजेंस है वो इसको ज़रूर सर्च करेगी, अमेरिका की भी इंटेलिजेंस इसको देखेगी और वर्ल्ड के सारे लोग का नज़र अभी उसी रिपोर्ट पे है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट ये खबर काफ़ी मतलब कि अमेरिका की इमेज ख़राब करने के लिए काफ़ी है, और इसराइल का तो मतलब मेहनत पे पूरा पानी फेर दिया है। अब ईरान देखिए क्या करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।